Hello viewers, hello dears, how are you all? I am Satyabrata Das. Welcome to Entertainment Knowledge Ocean channel. आज हम लोग एक इन्वायरमेंट के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है हाउ कैन ए फॉरेस्ट बिकम ए कार्बन एमिटर। जैसे कि हम लोग को सबको पता है हमारा एटमॉस्फेयर में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहे हैं, दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सबको पता है फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर कोई पूछे हाउ कैन ए फॉरेस्ट बिकम ए कार्बन एमिटर, कैसे लगेगा, मतलब आश्चर्य लगेगा ना। यस, ऐसे टाइप का हम लोग आज मैंने आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो है हाउ कैन ए फॉरेस्ट बिकम ए कार्बन एमिटर। व्हाई इन न्यूज, ऐसे वो क्यों, क्या मुद्दा है एक्चुअली। रिसेंटली ए रिसर्च पब्लिश्ड व्हिच शोज दैट a Kaziranga National Park, which is located in Assam, is releasing more carbon dioxide that is observing। मतलब ये जितना ऑब्जर्व नॉर्मली काजीरंगा नेशनल पार्क जितना ऑब्जर्विंग करता है, मतलब खींचता है कार्बन डाइऑक्साइड को, उससे ज्यादा वो रिलीज करता है। वो कैसे पॉसिबल है? इट इज ऑल्सो शो दैट आज द प्लांट वार्म्स फर्दर, हम लोग जब प्लानेट वार्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे दिन बर दिन, द एबिलिटी ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क टू ऑब्जर्व कार्बन वुड फर्दर डिक्रीज। मतलब जितना काजीरंगा नेशनल पार्क जितना ऑब्जर्व करता था, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज, उनका जो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे क्यों? ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, इन ए फॉरेस्ट नॉर्मली क्या होता है, कोई भी फॉरेस्ट का बात करेंगे, अगर कोई भी ट्रीज का बात करेंगे, वो टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्यों, उनको क्यों चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रेथ। नॉर्मली पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। एंड आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फिनिश्ड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रेथ। नॉर्मली जो ब्रेथ लेते हैं वो उसको आज छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड टू एनर्जी टू फॉर्म इट्स फूड, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। क्या लेते हैं प्रोसेस से? अगर बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट टेक सनलाइट उनको चाहिए, वाटर चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने जो बताया टेक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी चाहिए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। एंड क्यों? टू क्रिएट ऑक्सीजन, मतलब क्रिएट करता है, एंड रिलीज जो सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, आज ब्रेथ इट्स एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? व्हाई काजीरंगा नेशनल पार्क के नेट कार्बन एमिटर। अगर बात करेंगे क्यों, मतलब अभी भी हम लोग को अगर मतलब आश्चर्य होगा लगेगा कि हाउ ए फॉरेस्ट बिकम ए कार्बन एमिटर। यस, तो पहला चीज, अगर पहला कॉज बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों है कार्बन काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों बनते जा रहे हैं कार्बन एमिटर, पहला कारण है यूनिक सॉइल। Actually ना, the soil of the Kaziranga National Park is a home to a large population of bacteria that release carbon dioxide as they breathe। जी, जहाँ पे जो कार्बन है, सॉरी, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसका जो ब्रेथ जो लेते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। which adds to the carbon dioxide being emanated by the other organism including trees, which adds to carbon dioxide। मतलब ये अगर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जितना, मतलब जितना छोड़ना चाहिए उसे, अगर ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन जो बैक्टीरिया हो ना, अगर वो एक साथ अगर रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो which adds to the carbon dioxide being emanated by other organism including trees, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड क्या है, डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज। अगर बात करेंगे तो अभी मैंने बता रहा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ द ट्रीज ड्यूरिंग मॉनसून डिक्रीजेस, नॉर्मली कम होते जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड क्लाउड कवर। अगर ज्यादा क्लाउड रहेगा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मतलब दिक्कत होगा, मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, डिक्रीजेस होगा ड्यू टू इंक्रीज्ड क्लाउड कवर। Hence, the ability of the forest to absorb CO2 also decreases। तो अगर क्लाउड कवर रहेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा जो CO2 है, उनका जो
एबिलिटी है जितना ऑब्जर्व करना पेड़ वो भी कम होते जाएगा। इसलिए तो सिचुएशन रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग पोस्ट मानसून तक रहेगा एंड विंटर मंथ मेकिंग द फॉरेस्ट नेट कार्बन एमिटर। अगर ऐसे सिचुएशन मतलब पोस्ट मानसून मतलब बारिश के जाने के बाद भी ऐसे सिचुएशन रहेगा एंड विंटर मंथ मेकिंग अगर विंटर मंथ तक भी रहेगा, ऐसे अगर क्लाउड कवर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम हो जाएगा, कम होते जाएगा एंड CO2 ऑब्जर्वेशन भी कम होते जाएगा, मतलब CO2 बढ़ जाएगा, ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉरेस्ट नेट कार्बन एमिशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। थर्ड क्या है, लेस रेनफॉल फ्रॉम ट्रांसपायरेट वाटर। Actually, there is a decreasing trend in rainfall coming from the transpired water in the pre-monsoon month, which are responsible for the highest carbon absorption. अगर बात करेंगे, there is a decreasing trend in the rainfall coming from the transpired water in the pre-monsoon month, which are responsible for the highest carbon absorption. मतलब अगर क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रांसपर्ड वाटर है वो जिम्मेदारी लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्वेशन करने, ऑब्जर्वेशन मतलब पकड़ के रखने के लिए। लेकिन अगर बात करेंगे देयर इज ए डिक्रीजिंग ट्रेंड, अभी मतलब क्या होते जा रहे हैं, देयर इज ए डिक्रीजिंग ट्रेंड इन रेनफॉल कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपर्ड वाटर। अगर ट्रांसपर्ड वाटर की बात करेंगे, ऑल क्या है वो, ऑल द प्लांट कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व वाटर थ्रू देयर रूट्स। मतलब नॉर्मली पेड़ क्या करते हैं, उनका रूट से वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वाटर। दिस वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू द स्टेम, उनका स्टेम से कंडक्टेड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द एरियल पार्ट्स इंक्लूडिंग द लीव्स, मतलब सब के पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। कुछ ओनली 2 अगर बात करेंगे ओनली 2% इज यूज्ड बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस एंड अदर एक्टिविटीज। बाकी जो भी 98% की बात करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वाटर विल बी ऑलमोस्ट लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर एज ए वाटर वेपर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। वही उसको हम ट्रांसपेरेंट वाटर बोलते हैं। तो अगर ट्रांसपेरेंट वाटर कम होते जाएगा तो उसका फोटोसिंथेसिस भी कम होते जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या, रेनफॉल मतलब भी कम होते जाएगा। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हाईएस्ट कार्बन ऑब्जर्प्शन, मतलब ज्यादा कार्बन को ऑब्जर्व करता है। लेकिन वो अगर ट्रांसपेरेंट वाटर कम होते जाएगा, रेनफॉल कम होते जाएगा, इट वुड बिकम सो डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ट्री। इसलिए मतलब जो ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा प्लांट। ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, थ्रू द प्रोसेस द लॉस ऑफ वाटर, जितना भी अभी मैंने बताया ओनली 2% मतलब उनके यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस, बाकी सब उसको छोड़ देते हैं वाटर वेपर। तो इससे जो छोड़ देते हैं जो वाटर है, जो रेस्ट ऑफ द वाटर, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये था थर्ड कॉजेस, लेस रेनफॉल फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट वाटर थ्रू व्हिच ड्यू टू दिस रीजन काजीरंगा नेशनल पार्क बिकम ए नेट कार्बन एमिटर। दैट मीन्स मैंने अभी क्या बताया, जो बहुत सारे जो लार्ज पॉपुलेशन बैक्टीरिया रिलीज करते हैं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए मतलब बढ़ रहा है, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क टू बिकम ए कार्बन एमिटर। एंड जो जितना काजीरंगा नेशनल पार्क जितना फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी से जितना क्या मतलब करता था, मतलब जितना फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग मानसून इंक्रीज क्लाउड कवर, मतलब जितना क्लाउड कवर मतलब अगर ज्यादा रहेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम होते जाएगा, इसलिए उनका जो जितना ऑब्जर्व करना मतलब CO2 जितना ऑब्जर्व करना था, इसलिए उनका डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से भी काजीरंगा नेशनल पार्क बिकम ए कार्बन एमिटर। थर्ड अभी मैंने बताया लेस रेनफॉल हो रहा है क्योंकि ट्रांसफर वाटर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड मतलब हो रहा है, रेनफॉल कमिंग फ्रॉम जो जहाँ पे उनको क्या है डिक्रीजिंग रेनफॉल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसफर्ड वाटर इन द प्री मानसून मंथ्स which are also responsible for the highest carbon absorption। इसलिए भी वो ज्यादा कार्बन ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे, इसलिए ज्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहे। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा कमेंट कीजिए, हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्त को शेयर भी कीजिए।
नीचे मतलब मेरा हमारा जो नीचे बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड काइंडली आपका रिकमेंडेशन दे दीजिए कौन सा वीडियो आपको चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी का, साइंस का, एनवायरनमेंट का। तब तक आपके ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।